छात्रों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी सामान्य अध्ययन से क्लास लेकर आए हैं। 7वीं क्लास है भारतीय इतिहास से। पहला प्रश्न, 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? नंबर 1 दादा भाई नौरोजी। नंबर 2 M.K. सेन। नंबर 3 मैडम भीकाजी कामा। नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही है। कहाँ हुई थी ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना? लंदन में। उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन की स्वदेशी आंदोलन की औपचारिकताएं या औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 15 दिसंबर 1905 में, 7 अगस्त 1905, 26 फरवरी 1906, 18 जुलाई 1905। तो ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। ये भी आ जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 19, देखो ये भी याद रखें, बंगाल विभाजन 1905, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। तो कौन सा विकल्प सही है इसमें? 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905। और ये उत्तर बिल्कुल सही है हमारा। अगला प्रश्न, तीसरा देखिए प्रश्न, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल पाल बाल द्वारा शुरू किया गया था? पूर्ण स्वराज, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। देखिए, लाला लाजपत राय, लाल का अर्थ है लाला लाजपत राय, बाल का अर्थ है बाल गंगाधर तिलक, और पाल विपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में वर्ष 1905 से 1918 तक की अवधि में गरम दलीय राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर और प्रतीक बने रहे। वे स्वदेशी के पक्षधर थे और सभी आयातित वस्तुओं के बहिष्कार के समर्थक थे। वर्ष 1905 के बंग भंग आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति ने पूरे भारत में बंगाल विभाजन के विरुद्ध लोगों को आंदोलित किया। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। तो इसमें लाल पाल द्वारा कौन सा शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है इसका। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4 देखिए ध्यान से। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जॉर्ज मूर।
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ए ओ ह्यूम, भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे तथा 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। तो याद रखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। एक और चीज़ याद रखें, और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। इन्हें शॉर्ट में कह देते हैं ए ओ ह्यूम। ये याद है सभी को। उत्तर ठीक है ना, समझ में आ गया सभी के। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम या दादा भाई नौरोजी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में देश भर से आए 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये इसका उत्तर है। और ये कौन थे प्रथम? ये कौन थे? ए ह्यूम, ये थे प्रथम महासचिव। ये आ जाए, प्रथम महासचिव कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कांग्रेस के ... सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया था? 1896 में, 1901 में, 1923 में, 1903 में? तो भाई रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कांग्रेस के 1896 सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया था। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है इसका, 1896। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की थी। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये भी याद रखें, वंदे मातरम क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत है। और इसकी रचना किसने की थी? रचना की थी इसकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने 7 नवंबर 1876 में बंगाल के कातलपाड़ा नामक गांव में इस गीत की रचना की थी। राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने
इस गीत को स्वरबद्ध किया और पहली बार 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया। वंदे मातरम का स्थान राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर है। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रेरणा का स्रोत था। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं कर रखा है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।